नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे बीजेपी पिछले कई वर्षों से एक तरफा खेल खेल रहा था, या यूं कहे एक तरफा मैच जीते जा रहा था। जी हां, देखिए, इस देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति जो आप देख रहे हैं, और उसके लिए लोग उस राजनीति को बनाए रखने के लिए लोग धरना प्रदर्शन ये सब लोग करते हैं। एक वो राजनीति का तरीका है। दूसरा तरीका सोशल प्लेटफॉर्म है, जो आजकल कहीं धरना प्रदर्शन से ज़्यादा प्रभावी हो गया। ट्विटर अभियान चलाना, सोशल मीडिया पर एक खास तरीके के नैरेटिव को आगे बढ़ाना, व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे कंटेंट को, अपने अनुकूल कंटेंट को लोगों के बीच, चाहे वो तथ्यपरक हो चाहे नहीं हो, जो साक्ष्य उसका हो चाहे नहीं हो, लेकिन उस कंटेंट को इतना लोगों तक पहुंचाओ कि जब है ना कि झूठ, हजार झूठ जो है ना सत्य में तब्दील हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तक तो बीजेपी एक तरफा यहाँ पर बैटिंग करती थी, और इसके लिए ज़बरदस्त नेटवर्क भी बीजेपी के पास था, जो अलग अलग नाम से काम करता था। और अभी नमो मित्र के नाम से जाना जाता है, जो देख रहे हैं आप डीपी, जिसके भी डीपी पर आप देख लीजिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नमो मित्र, तो आप समझ जाइए कि वो नरेंद्र मोदी के खास पसंद के लोग हैं। खास पसंद के लोग हम इसलिए कह रहे हैं कि नमो मित्र बूथ लेवल पर, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी के विधानसभा के बूथ लेवल तक नमो मित्र व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे लोग जुड़े हुए, जो बीजेपी के लोग हैं वो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। एक दौर था जिसमें 1000 से अधिक जो सदस्य बनाते थे उनको बहुत विशेष तौर पर सम्मानित किया जाता था, और माना जाता था कि अरे इन्होंने 1000 लोगों को का एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप को नमो मित्र के ग्रुप से जुड़ जाता था। और ये नमो मित्र ग्रुप जो है का एडमिन खुद प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, और ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़े होते हैं, और एक आईटी सेल जो अमित मालवीय का है वो सारा एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। आप मतलब समझ जाइए कि अगर एक बूथ पर 1-2 आदमी भी अगर इसके साथ है तो कितना लाख लोग इनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात होती थी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें फैलाई जाती थी, उसमें इन लोगों को महारत हासिल था। लेकिन हाल के दिनों में एक प्रवृत्ति बढ़ी है। इतने बड़े नेटवर्क के बावजूद भी संगठित तरीके से नहीं, कि मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा, कांग्रेस, आरजेडी, जदयू या कोई क्षेत्रीय दल उस तरीके के फोर्स को खड़ा किया हो, इसका जवाब दीजिए जैसे बीजेपी ने खड़ा किया मोदी मित्र करके। ऐसा नहीं है। आम लोग मोदी मित्र को चुनौती देना शुरू कर दिया है, आम लोग। और उसमें कुछ रविश कुमार, नेहा सिंह राठौर, ऐसे भी 100-200 लोग हैं देश स्तर पर जाने वाले लोग, बड़े चेहरे, जो नमो मित्र के उस नैरेटिव को की हवा निकालते रहता है। और ये देखा गया है कि अब सोशल मीडिया पर भी बीजेपी का नैरेटिव टिक नहीं पाता है। अब जैसे पहलगाम वाले को ही लीजिए, पहले दिन नैरेटिव चला कि हिंदू कलमा पढ़ाया, जो कुछ मार दिया, ये सब ये नैरेटिव चलाया गया। सच्चाई भी हो सकता है, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन ये नैरेटिव चलाया गया। इस नैरेटिव से बची भी जा सकती थी, लेकिन मीडिया भी, मेन एक्सट्रीम मीडिया भी, और सारे लोग चलाए। लेकिन दूसरे दिन जाते जाते, घटना का मतलब दूसरे दिन जाते जाते इसकी हवा निकल गई। फिर मोदी आए, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, उसको लेकर भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, वो भी नहीं चला। फिर सिंधु नदी वाले नैरेटिव को चलाने की कोशिश हुआ, वो भी नहीं चला। झेलम वाला चलाने की कोशिश हुआ, वो भी नहीं चला। फिर आपको अलग तरीके से आतंकियों के घर पर हमला, 6 आतंकियों का घर उड़ा दिया गया, ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन टिक नहीं रहा। हाँ, कल अचानक परसों देर रात से नेहा सिंह राठौर पर चला जबरदस्त। मतलब नेहा सिंह राठौर पर जो वाकई में जो नमो मित्र और उनके
अन्य मित्र जो हैं जिस जबरदस्त हमला किया, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उससे कहीं 10 टाइम्स ज्यादा ऊर्जा से, एनर्जी से नेहा सिंह राठौर के पक्ष में लोग आकर सोशल मीडिया पर फाइट करने लगे। हुआ क्या? हुआ क्या? आज वो भी नैरेटिव सोशल मीडिया से गायब हो गया। मतलब जो हिंदू कलमा पढ़ाकर मारने वाला, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो भी नैरेटिव नहीं चला। उसके बीच कोशिश होने के बावजूद भी चलने लगा कि किस तरीके से कश्मीर के लोगों ने जान बचाया, किस तरीके से कश्मीर के लोग पहली बार पूरा कश्मीर बंद किया। मतलब उस नैरेटिव पर पॉजिटिव चीज भारी पड़ गया, हो गया। नेहा सिंह राठौर पर हमला हुआ तो पता चला कि देखिए, एक शंकराचार्य ने भी बोला है, काउंटर अटैक होना शुरू हो गया कि शंकराचार्य पर आप क्यों नहीं FIR दर्ज कर रहे हैं। मतलब रात होते होते, कल रात होते होते नेहा सिंह राठौर को रंडी गंडी चंडी क्या क्या नहीं लोग कहा लोग, लेकिन हवा निकल गई। अब स्थिति ये है कि इनके पास पहलगाम का, अब जैसे अभी चल रहा है ना कि कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। अभी अमित शाह जो है NSG BSF इन लोगों के अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। अब इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। कोई नैरेटिव को सेट करने की तमाम कोशिशें फेल हो जा रहे हैं। तब आने वाले दिनों में जो इस तरीके की नॉन सोशल मीडिया पर चेहरा है, उस पर अब अटैक होगा, उसका सर्जिकल स्ट्राइक होगा। पाकिस्तान पर हो चाहे नहीं हो, बिहार देश स्तर पर जितने भी उस तरीके के यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वाले लोग हैं, उस पर अटैक होगा, जैसे नेहा सिंह राठौर पर अटैक हुआ। इसकी तैयारी अभी चल रही है और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि आपको अधिकांश लोग, इस तरीके के लोग जो स्वतंत्र विचार रखते हैं, जो मोदी के कामकाज की आलोचना करते हैं खुलकर, वो सोशल पेज पर कहीं नहीं दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे भी हो, साम दंड भेद सब कुछ लगा दो कि कोई सवाल मुझसे ना करे कि पाकिस्तान के इस कृत्य का अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है और इस चीज़ों को समझना चाहिए आपको कि ये क्यों हो रहा है, किस स्तर पर। और इसको लेकर बीजेपी वाले भी बहुत चिंतित हैं कि पब्लिक का रिस्पॉन्स करता था, रिस्पॉन्ड अब वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हो गया पब्लिक को? क्या नहीं सुनना चाहते? क्योंकि देखिए, इनका एक ही उद्देश्य है कि इनके पार्टी के जो महानायक हैं नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर कोई दाग नहीं आना चाहिए। कि जितने नमो मित्र हों, शत्रु हों, जितने लोग हैं आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उनका एक ही काम है कि अगर कोई बात सवाल नरेंद्र मोदी से हो, कोई करे, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको रोक देना है। क्योंकि उस महाशक्ति को बचाए रखना है। क्योंकि महाशक्ति का अगर भरोसा टूटा तो फिर बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी महाशक्ति के बाद एक भी शक्ति को पनपने नहीं दिया है, 20 साल 40 साल लग जाएगा फिर से संगठित होने में, ये बात संघ समझ रही है। और मोदी भी समझ रहे हैं कि उस महानायक की जो मेरी छवि है ना, महायोद्धा की जो छवि है, वो छवि ही हमारी पूंजी है। तो उसको टूटने नहीं देना है। उसको बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक हमें जाना हो तो जाएंगे, लेकिन बनाए रखना है। तो अब लड़ाई उस मुहाने पर आ चुका है जहां अस्तित्व का सवाल है संघ का, अस्तित्व का सवाल आ गया है बीजेपी का, अस्तित्व का सवाल आ गया है मोदी का। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर कितनी कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत के अंदर जो कीटाणु बम है ना, जो सोशल मीडिया पर खूब चलता है, कीटाणु बम, परमाणु बम पाकिस्तान में है, लेकिन उसी तरीके का बम इंडिया में भी है, कीटाणु बम। सारे कीटाणु बम पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सारा कीटाणु बम के नाम को लिस्टिंग किया जा रहा है और उसके सहारे
किसी भी हद तक जाने के लिए सरकार ने मूड बना लिया है, क्योंकि अब आखिरी लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर नाकामयाब हुए तो ये तय समझिए कि मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो फिर ये जो लाखों लाख की संख्या में जो नमो मित्र हैं, संघ के अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए जो लाखों लाख लोग हैं, वो किस दिन काम आएंगे। तो पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है।